कहां जा रहा है? यहां से निकल। मैं भाषण दे सकता हूँ। बेटा, ये लाल किला है, तेरा स्कूल नहीं। मैं बोल सकता। दिल्ली का लाल किला, इससे बड़ा मंच क्या हो सकता था? 26 जनवरी 2024, देश का 75वां गणतंत्र दिवस। आसमान में तिरंगे के रंगों वाली घटाएं, हजारों सैनिकों की टुकड़ियां, दुनिया भर के मेहमान और लाखों लोग जो आंखों से ये जलसा देख रहे थे। टेलीविजन चैनल लाइव थे, रेडियो पर हर शब्द सीधे सुनाया जा रहा था। देश के सारे बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, विपक्ष के नेता और राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि थे। ये मौका इतना बड़ा था कि हर नेता अपने भाषण के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा भाषण तो प्रधानमंत्री का होता है, और इस बार उन्होंने देश के सबसे प्रसिद्ध युवा भाषण लेखक और वक्ता डॉक्टर विक्रम को बुलाया था। वो लड़का जिसने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके भाषणों के वीडियो को करोड़ों व्यूज मिलते थे। ये एक परफेक्ट प्लान था, कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। सुबह के 9 बज रहे थे, लाल किले का मंच सजा हुआ था, माइक टेस्ट हो चुका था, सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था थी। लेकिन एक चीज गायब थी, डॉक्टर विक्रम। उनके मैनेजर की कार एक्सीडेंट में फंस गई थी। वो एम्स में थे, बेहोश। कॉल नहीं उठी, मैसेज नहीं गए, सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज आया, सॉरी, इमरजेंसी, कैन मेक इट। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के माथे पर पसीना था। ये कैसे हो सकता है? भाषण तैयार था, वो लिख चुके थे, लेकिन उसे पढ़ेगा कौन? जो भी पढ़ेगा वो विक्रम की आत्मा नहीं डाल पाएगा। राष्ट्रपति ने पूछा, कोई विकल्प? कोई नहीं महामहिम। हमने देश के टॉप 5 वक्ताओं को कॉल किया, कोई भी अभी यहाँ नहीं पहुंच सकता, सभी दूर है। मौका टिक टिक करता जा रहा था। भाषण का समय सुबह 10 बजे था, 90 मिनट बचे थे। लाल किले के पिछले हिस्से में, जहां सिक्योरिटी की छोटी गेट थी, एक लड़का कूड़े के डिब्बे के पास खड़ा था। उसने वहीं से भाषण की तैयारी देखी थी। वो भिखारी नहीं था, लेकिन लोग उसे भिखारी ही समझते थे। उसका नाम था आकाश। उम्र शायद 14 या 15। वो जानता भी नहीं था सही से, कागजों पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे, एक पुराना स्वेटर जो किसी से मिला था, उसके नीचे एक कुर्ता जो रंग उड़ा हुआ था। पैंट इतनी लंबी नहीं थी, उसके घुटने दिख रहे थे। चप्पल तो थी ही नहीं, वो नंगे पांव था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक चमक, एक जिज्ञासा, एक भूख। भूख भोजन की नहीं, ज्ञान की। वो लाल किले के बाहर रहता था, वही एक झुग्गी में जहां उसकी दादी थी। उसने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन उसने हर भाषण सुना था। हर बार जब कोई नेता लाल किले पर आता, वो किसी तरह से नजदीक खड़ा हो जाता। सुरक्षा वाले उसे भगा देते, लेकिन वो फिर आ जाता। आज जब उसने सुना कि मुख्य वक्ता नहीं आएगा, तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सुना कोई विकल्प नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो इतने बड़े मंच पर इतने बड़े नेताओं के सामने भाषण दे सके। उसी पल आकाश ने कूड़े का डिब्बा छोड़ दिया। वो सीधे उस ग्रुप की तरफ बढ़ा जहां प्रमुख सचिव खड़े थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक दिया। कहां जा रहा है? यहां से निकल। लेकिन आकाश ने जोर से कहा, मैं भाषण दे सकता हूं। प्रमुख सचिव ने घूमकर देखा, एक फटे कपड़ों में लड़का, उसके पैर गंदे थे, बाल उलझे हुए थे। वो हंसा, बेटा, ये लाल किला है, तेरा स्कूल नहीं। आकाश ने फिर कहा, मैं बोल सकता हूं, मैंने हर भाषण सुना है, मुझे याद है। राष्ट्रपति ने आगे बढ़कर कहा, तू कौन है? आकाश ने कहा, यही नजदीक रहता हूं। स्कूल में पढ़ता है? आकाश ने सिर झुकाया, नहीं। तब प्रधानमंत्री खुद आगे आए। उन्हें देखकर आकाश का दिल धक धक करने लगा। वो तो टीवी में ही देखा था उन्हें, आज सामने थे। प्रधानमंत्री ने धीरे से पूछा, तुझे कैसे पता कि क्या कहना है? आकाश ने अपनी जेब से एक पुराना कागज का टुकड़ा निकाला। उस पर कुछ लिखा था। मैंने खुद लिखा था, पिछले साल 15 अगस्त को सुना था, तब से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने वो कागज लिया। उस पर बचकानी लिखावट में कुछ बातें लिखी थी। गणतंत्र मेरे लिए क्या है? जब मैं भूखा हूं तो मुझे मुफ्त दाने वाली लाइन, जब मैं बीमार हूं तो झुग्गी के पास वाला अस्पताल जहां मेरी दादी को नहीं मिलता बेड, जब मैं स्कूल जाता हूं तो गेट के बाहर से देखता हूं
कि बच्चे क्या पढ़ते हैं। गणतंत्र मेरे लिए यही है, जब मैं लाल किले पर आता हूँ तो सुरक्षा वाले मुझे दूर भगाते हैं, क्योंकि मेरी जेब में नाम है लेकिन कोई पहचान नहीं। प्रधानमंत्री ने वो कागज राष्ट्रपति को दिखाया। हॉल में सन्नाटा था। ये लड़का क्या कह रहा था? ये तो देश के सामने रखी सबसे बड़ी असलियत थी। प्रधानमंत्री ने आकाश की तरफ देखा। तुझे डर नहीं लगेगा? ये मंच बहुत बड़ा है, पूरा देश तुझे देखेगा। आकाश ने जवाब दिया, डर तो लगता है लेकिन बोलने से कम लगता है। ये वाक्य सुनकर प्रधानमंत्री की आंखों में चमक आ गई। ये वही भावना थी जो देश को आगे बढ़ाती है, डर के आगे जीत। ठीक है, तू बोलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे वही बोलना है जो तेरे दिल में है, नकल नहीं, कोई तैयार भाषण नहीं। आकाश ने सिर हिलाया। मैं तो वही बोलूंगा जो मैंने देखा है। उस वाक्य के साथ इतिहास बनने वाला था। आकाश को तुरंत सुरक्षा चेक से गुजरना पड़ा। उसके कपड़े बदलने को कहा गया, लेकिन उसने मना किया। मैं इन्हीं कपड़ों में बोलूंगा, क्योंकि यही मेरी असलियत है। प्रधानमंत्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू सही कह रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आकाश का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे लाखों ढोल बज रहे हों। वो मंच की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नीचे देखा तो लाल किले के विशाल मैदान में लाखों लोग, दूर दूर तक सिर और टीवी कैमरे जो हर कोने में लगे थे। वो माइक के पास पहुंचा। वो उससे ऊंचा था। एक टेक्नीशियन ने माइक का स्टैंड नीचे किया। साउंड चेक हुआ। आकाश ने हल्के से हाँ कहा। उसके कानों में शोर नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी, धक धक धक। प्रधानमंत्री ने उससे पहले मंच साझा किया। उन्होंने लोगों से कहा, आज हमारे साथ एक अतिथि वक्ता है। वो कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, वो हमारे बीच से एक आवाज है। हजारों लोग चुप हो गए। हैरानी थी, आश्चर्य था। कौन था ये लड़का? आकाश ने माइक पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पानी मांगा। शायद राष्ट्रपति नहीं, उसे पानी का गिलास पकड़ाया। उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। बस इतना सुनकर ही लोगों में हलचल हुई। ये तो बच्चा था और फटे कपड़े, लेकिन आकाश ने आंखें बंद कर ली। उसे लोग नहीं दिख रहे थे, उसे केवल वह दिख रहा था जो उसने देखा था। मैं आज आपसे गणतंत्र के बारे में बोलने आया हूं, लेकिन मैंने इसे किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने इसे सड़कों पर जिया है। जब मैं छोटा था, मेरी दादी कहती थी, आकाश, हमारा देश आजाद है। मैं पूछता, दादी, आजादी क्या होती है? वो कहती, जहां कोई गुलाम नहीं। मैं कहता, तो हम गुलाम क्यों हैं? वो चुप हो जाती, क्योंकि मैंने देखा जब हमारी झुग्गी तोड़ी गई तो हम चुप रहे, क्योंकि हमें कोई सुनता नहीं था। जब मैं अस्पताल के बाहर खड़ा था तो दादी को बेड नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड नहीं था। जब मैं स्कूल देखा तो मेरे नाम की फीस थी। मेरे पास नाम तो था, लेकिन पैसे नहीं। तो मैंने सोचा, गणतंत्र क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिन जब हम झंडा फहराते हैं? क्या ये सिर्फ एक भाषण है जो कोई लिख कर देता है? क्या ये सिर्फ एक छुट्टी है? वह रुका। पूरा लाल किला चुप था। लाखों लोगों की भीड़ में कोई हिला नहीं, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। नहीं, गणतंत्र वो नहीं है। गणतंत्र वो है जब एक सड़क का बच्चा भी कहे, मैं भी इस देश का हूँ। गणतंत्र वो है जब एक भिखारी की दादी को भी वही इलाज मिले जो किसी अमीर को मिलता है। गणतंत्र वो है जब मेरा नाम सिर्फ कागज पर नहीं, किसी की सोच में भी हो। आज आप लोग यहाँ खड़े हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पद है, लेकिन मेरे पास क्या है? सिर्फ आवाज। और आज मैंने सुना कि बड़े वक्ता नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी कार एक्सीडेंट हुई। और मैं सोचता हूँ, क्या हमारे देश में सिर्फ कार वालों की ही आवाज सुनी जाएगी? ये सुनकर मंच पर बैठे नेता शर्मिंदा हो गए। प्रधानमंत्री ने आंखें झुका ली। मैंने सुना है, संविधान में लिखा है सबको समान अधिकार, लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं संविधान की कॉपी मांगता हूँ तो कोई देता नहीं, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। संविधान तो मुफ्त होना चाहिए, है ना? आज मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं कोई बड़ा नेता बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना कोई वक्ता नहीं है। और मैं सोचता हूँ, क्या हमारे देश में भाषण सिर्फ डॉक्टरेट वाले ही दे सकते हैं? क्या गणतंत्र सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का है? अगर ऐसा है तो मैं गणतंत्र नहीं चाहता, क्योंकि मेरे दादी ने कहा था, आजादी में सब शामिल है। तो गणतंत्र में क्यों नहीं? मैं आज आपसे कुछ नहीं मांगता, ना पैसा, ना घर,
ना कपड़े। मैं तो वैसे भी फटे कपड़ों में रह लूंगा, लेकिन मैं मांगता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा गणतंत्र बना सकते हैं, जहां मेरा नाम भी किसी लिस्ट में हो, जहां मेरी दादी को भी वही दवाई मिले जो आपको मिलती है, क्योंकि यही तो असली गणतंत्र है, जब हर आकाश को आसमान मिले। और ये कहते ही आकाश ने माइक नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा पूरा लाल किला खड़ा था। लाखों लोगों में से कोई बैठा नहीं था, हर कोई खड़ा था। और तालियां ऐसी जैसे बारिश हो रही हो। प्रधानमंत्री खड़े हो गए, राष्ट्रपति खड़े हो गए, हर नेता, हर मंत्री, हर सैनिक खड़ा था। आकाश को लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। प्रधानमंत्री ने माइक लिया। आज मैंने सुना है वो जो मैंने कभी सुना नहीं। मैंने सुना है कि संविधान जिंदा है। ये लड़का आज हमें शर्मिंदा कर गया, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत कहा, इसलिए क्योंकि उसने सच कहा। राष्ट्रपति ने आकाश को अपने पास बुलाया। तू क्या चाहता है? आकाश ने सोचा, पैसा, घर? नहीं। उसने दादी को याद किया। उसने उन बच्चों को याद किया जो रोज स्कूल के बाहर खड़े होकर देखते थे। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, उसने कहा। क्या? मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आज भाषण सुन रहे हैं वो कल स्कूल जा सके। जो बच्चे आज जुग्गी में हैं वो कल कह सके कि हमारा भी गणतंत्र है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तरफ देखा। प्रधानमंत्री ने कहा, तो यही होगा। आकाश के नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जहां हर उस बच्चे को शिक्षा मिलेगी जिसका नाम किसी लिस्ट में नहीं है। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ा। ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू शुरुआत के थे। 3 महीने बीत गए। आकाश अब लाल किले के पास वाले सरकारी आवास में रहता था। उसकी दादी का इलाज एम्स में चल रहा था। उसे स्कूल में दाखिला मिला था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे एक आवाज मिली थी। राष्ट्रपति ने उसे अपने भाषण लेखक के साथ काम करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री ने उसे हर महीने एक बार मिलने का वादा किया था, लेकिन आकाश के अंदर वही डर था, कहीं ये सपना न टूट जाए। एक दिन जब वो संसद भवन गया तो वहां कई नेता उसे घूर रहे थे। कोई कह रहा था, यही है वो भिखारी लड़का। कोई कह रहा था, किस्मत देखो, एक दिन में स्टार बन गया। लेकिन आकाश को ये बातें नई नहीं लगी। उसने यही सुना था जब वो सड़क पर गाता था, जब वो कूड़ा बीनता था। लेकिन आज वो मजबूत था, क्योंकि उसके पास एक मकसद था। 6 महीने बाद 15 अगस्त आया। आकाश फिर लाल किले पर था। इस बार वो मुख्य मंच पर नहीं था, वो नीचे आम लोगों के बीच खड़ा था। उसने देखा कि कैसे कुछ बच्चे जो उसकी तरह फटे कपड़ों में थे, सुरक्षा की बैरिकेड्स के पीछे खड़े थे। वो उनकी तरफ गया। क्या तुम लोग भाषण सुनना चाहते हो? उसने पूछा। एक छोटा लड़का, शायद 10 साल का, बोला, हमें अंदर नहीं जाने देते। आकाश ने मुस्कुराया, तो हम यहीं से सुनेंगे। उसने अपना फोन निकाला। उसमें एक ऐप था जो सीधे प्रसारण दिखा रहा था। वो बच्चों के बीच बैठ गया और भाषण सुनने लगा। जब भाषण खत्म हुआ तो उस लड़के ने पूछा, भैया तुम कौन हो? आकाश ने कहा, मैं वही हूं जो तुम हो, बस मुझे एक मौका मिल गया और मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी मिले। उसने उस लड़के का नाम पूछा, रोहन। चल रोहन, मैं तुझे एक जगह ले चलता हूं। और आकाश ने रोहन और सभी बच्चों को वही ले गया जहां उसे ले जाया गया था, एक स्कूल में, जहां उसका नाम लिखा गया बिना फीस के। 1 साल बाद आकाश की एक एनजीओ चल रही थी, आकाश का गणतंत्र। उसमें 500 से ज्यादा बच्चे थे। सभी के पास आधार कार्ड था, सभी स्कूल जाते थे, सभी कहते थे, हमारा भी गणतंत्र है। आकाश खुद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, राजनीति विज्ञान उसका लक्ष्य था। एक दिन वह भी उस मंच पर खड़ा होगा जहां से वो बोलेगा न कि भाषण बल्कि वादे। 26 जनवरी 2025 आकाश फिर लाल किले पर था। इस बार वो मुख्य मंच पर था, लेकिन अब वो फटे कपड़ों में नहीं था, साधारण कपड़ों में था, क्योंकि वो जानता था कपड़े बदल जाते हैं लेकिन आवाज नहीं। उसने भाषण दिया और इस बार उसने शुरुआत की उसी वाक्य से जो उसने 1 साल पहले कही थी, नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपसे गणतंत्र के बारे में बोलने आया हूं। पूरा देश खड़ा हो गया, न कि उसके लिए बल्कि उसके सपने के लिए। आकाश ने जो संबोधन खत्म किया तो उसने नीचे देखा। वही लड़के खड़े थे
जो 1 साल पहले उसे घूरते थे, जो कहते थे यही है वो वायरल लड़का, लेकिन आज वे उसके साथ आए। एक ने कहा, भाई हम भी तुम्हारी तरह कुछ करना चाहते हैं। आकाश मुस्कुराया, तो शुरुआत यही से करो। उसने उन्हें अपनी झुग्गी वाली जगह ले जाया, जहां अब एक स्कूल बन रहा था, जहां लिखा था हर आकाश को आसमान। रोहन, वो छोटा लड़का, अब उस स्कूल में 5वीं कक्षा का टॉपर था। उसने आकाश से पूछा, भैया मैं भी वो भाषण दूंगा जो तुमने दिया था? आकाश ने कहा, नहीं, तू वो भाषण दे जो तेरे दिल में है, क्योंकि गणतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर आवाज सुनी जाए। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि आकाश अभी भी लिख रहा है। वो हर 26 जनवरी को लाल किले पर जाता है, न भाषण देने के लिए, न मंच पर चढ़ने के लिए। वो जाता है उन बच्चों के पास जो अभी भी बैरिकेड्स के पीछे खड़े होकर देखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये भाषण तुम्हारे लिए है। क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वे यहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं। ये कहानी उन सभी आकाश को समर्पित है जो अभी भी आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि गणतंत्र उनका भी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा आकाश है जिसे आसमान चाहिए, तो इस कहानी को शेयर करें।